बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारा दूसरे नंबर वाला कैबिनेट और मैं आज आपको इसका टूर दूंगी और साथ में टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो है ना, ये ओवन रखा हुआ है यहाँ पे, डॉलर्स का ओवन है और ये बहुत पुराना है। उसके बाद ये चॉपर रखा हुआ है। अच्छा, ये जो चॉपर है ना, ये धोने वाला है। इसमें मैंने ना वो कबाब बनाए थे, कबाब का मसाला चॉप किया था, तो इसको मैं धो दूँगी वीडियो बनाने के बाद। ये जो है ना हमारा जूसर है, इसकी बहुत मैं सफाई रखती हूँ, लेकिन ना ये ना यहाँ से जल गया था। ये देखिए, आग लग गई थी, उसे जल गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हालत में है। ये हम इसको यूज़ भी करते हैं और इसकी मैं सफाई करती हूँ। उसके बाद ये है हमारे पास मिक्सी का जार और ये है हमारी वाटर वाली कैन, हम बाहर से पानी लाते हैं इसमें। अच्छा, और पीछे जो है ना ये जाले साफ़ करने वाला रखा हुआ है, ये हमने किचन में ही रखा हुआ है। अच्छा, जाले साफ़ करने वाला ब्रश। ये जो मार्बल है ना, ये ना इसकी कीमत मैं आपको बता देती हूँ और इसके डायमेंशंस भी बता देती हूँ। इसकी जो कीमत है ना वो 2000 रुपये है और इसकी जो लंबाई है ना वो 52 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 20 इंच है। और इसकी भी आपको डायमेंशंस बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई है ना वो 52 इंच है, इसकी ऊंचाई 30 इंच है यानी 2.5 फुट, और इसकी गहराई जो है ना वो 18 इंच है यानी 1.5 फुट। और इसके अंदर जो खाने हैं ना वो 9 खाने हैं, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर 3 दराज आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हो गई 3। उसके बाद ये नीचे आपको 3 दरवाजे नज़र आ रहे हैं, 3 कैबिनेट्स। हर कैबिनेट में मज़ीद 2 खाने बने हुए हैं यानी 6 खाने नीचे हैं, तो ये टोटल 9 हो गए। ठीक है, और इसकी मैंने आपको डायमेंशंस बता दी। मैं आपको ये बता दूं कि ये भी ना लेमिनेशन शीट का बना हुआ है। इसको भी ना हम पानी से बचाते हैं, कोई भी गीली चीज़ जो है वो इसमें नहीं रखते। और इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस जो है ना वो 17,000 है। मैंने आपको बताया, जो मैंने पिछले कैबिनेट का टूर करवाया था, मैंने बताया था कि 12,000 रुपये थी और अब ये 17,000 में बना है। तो देखें एक साल में कीमत में कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, और दूसरी एक और बात बता दो, इसमें ना दराज लगे हुए हैं, उसमें दराज नहीं थे, तो दराज की वजह से भी ना चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन मैं आपको एक टिप दूँगी, वो टिप जो है ना ये है कि आप ना दराज जो है वो प्रेफर करें। पिछले कैबिनेट में देखें कि मैंने दराज नहीं बनवाए हुए थे, लेकिन इसमें दराज बनवाए हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे लगता था कि दराज ना फजूल चीज़ है। लेकिन दराज जो है ना वो बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि दराज स्लाइड करते हैं, ये बाहर आ सकते हैं, तो इसमें से ना चीज़ें लेना और उनको देखना आसान होता है। जबकि दूसरे कैबिनेट्स जो मूवेबल नहीं होते, उनमें से चीज़ें निकालना, रखना और चीज़ों को ढूंढना जो है ना वो मुश्किल होता है। ये जो दराज आपको नज़र आ रही है ना, इनकी गहराई जो है ना 6.5 इंच और 7 इंच के दरमियान है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पूरे कैबिनेट में दराज बनवाएं और कुछ कम गहराई के रखवा लें, कुछ ज़्यादा गहराई के। जैसे इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है, गहराई नहीं ऊंचाई के 7.5 इंच है, सॉरी 6.5 से 7 के दरमियान है। आप जो है ना वो 10 इंच जो है ऊंचाई वाले रखवा लें, 15 इंच ऊंचाई वाले रखवा लें, क्योंकि मेरे ख्याल में दराज ज़्यादा सूटेबल रहते हैं और वो जो है ना वो हमें आसानी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला दराज देखें। इसके अंदर जो है ना वो मैंने ये देखें, ये इतने ज़्यादा जार्स जिनके अंदर ना कोई सामान है जो छोटे साइज़ के हैं। ठीक है, वो जार्स जो है ना वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, छोटे साइज़ के जार्स इसमें आ गए। ठीक है, और यहाँ से जार्स को देखना और निकालना जो है ना वो आसान होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं, ये देखें इसके अंदर मज़ीद 2 खाने हैं और इन खानों की ऊंचाई जो है ना वो 11-11 इंच है। ठीक है, 11-11 इंच ऊंचाई के ये खाने हैं। और ये पीछे आपको देगची नज़र आ रही है, ये देगची जो है ना बहुत कम इस्तेमाल होती है हमारे घर में। दूध बॉयल करने के लिए कभी कभार इस्तेमाल कर लेते हैं, अदरवाइज़ दूध के लिए भी दूसरी देगची है। इस वजह से ना इस देगची को मैंने कैबिनेट के अंदर रखा हुआ है। साइड पे एक जार है जिसके अंदर ना बेसन है, और ये ना आपको नज़र आ रहे हैं, ये ना वो हैं अदरक के छिलके जो खुश्क किए हुए हैं, इनको ग्राइंड कर लूँगी मैं। ग्राइंड करके ना पाउडर बना के सेव कर लूँगी। ये आप चाय वगैरह में ना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है ना मैंने कढ़ाई रखी हुई है। ये कढ़ाई भी ना बहुत कम इस्तेमाल होती है पकोड़े वगैरह बनाने के लिए।
ठीक है। और साथ में ना कुकर है, ये छोटे साइज़ का कुकर है, ये भी बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने कैबिनेट में रख दी। अच्छा देखिए, ये आगे भी जगह खाली है और इसमें कुछ रख सकते हैं। कैबिनेट्स अभी सही तरह अरेंज नहीं है, लेकिन मैं देखूँगी अगर कुछ यहाँ रखा जा सका तो मैं रख दूँगी। ये जो है ना, ये अगला दराज है और ये दराज जो है ना, इसको मैंने ख़ास अरेंज नहीं किया हुआ, लेकिन मैं देखूँगी यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो आ सकती है, क्या सूटेबल रहेगा, वो फिर मैं वह रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो है ना, ये दरमियान वाला जो दराज है, इसकी जो लंबाई है ना वो 22 इंच है और जो साइड वाले 2 दराज है ना, उनकी लंबाई 15 इंच है। अभी ये नीचे वाला दराज देखें, इसकी जो लंबाई है ना, ये भी 22 इंच है। ठीक है, नीचे वाला कैबिनेट, और इसके अंदर भी 2 खाने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ जी। ये 2 खाने हैं इसके अंदर, और ऊपर वाले खाने में ना जार्स रखे हुए हैं, जो बड़े साइज़ के जार्स हैं ना, जो दराज के अंदर नहीं आ सकते, वो जार्स जो है ना वो इस खाने में रख दिए हैं। ठीक है। अच्छा, पहले ये बड़े छोटे सारे जार्स ना वो उस खाने में थे जिसमें मैंने 2 टायर डिश रैक रखा हुआ है, वो लेकिन वो इतना बड़ा खाना है और उसमें से जार्स को ढूंढना इतना मसला बन जाता था, इतना मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया है। ये भी 11-11 इंच के हैं। और ये नीचे वाला देखें, यहाँ पे एक आपको पतीला नज़र आ रहा है। दरअसल ये जो पतीला है ना, ये बहुत बड़े साइज़ का पतीला है और इसमें ना कोई चीज़ 10-15 किलो पकानी हो ना, तब ये इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये यहीं पे रखा रहता है। तो हमने ना इसके अंदर भी सामान रखा हुआ है। इसके अंदर जो सामान है ना वो भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो इस पतीले को, इसके अंदर सामान को बहुत कम निकालना होता है, इसलिए मैंने सारे शॉपर जो है ना वो यहाँ रख दिए। जो शॉपर है ना वो हमारे लिए बड़ा मसला होता है, हमें जगह नहीं मिलती कि शॉपर कहाँ रखें। तो मैंने भी ना मुख्तलिफ जगह जो है ना रख के देखे शॉपर, लेकिन मुझे शॉपर रखने के लिए ये जगह बहुत सूटेबल, बहुत मुनासिब लगी। ठीक है, तो मैंने सारे शॉपर जो है ना वो यहाँ पर रख दिए। तो ये भी आप लोगों के लिए एक टिप है कि ऐसी जगह जहाँ पर आपने ऐसा सामान रखा हो जो बहुत कम यूज़ होता हो, तो वहाँ पे आप अपने शॉपर वगैरह जो है ना वो रख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ। ये अगला दराज है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो दराज है ना साइड वाले, उनकी लंबाई जो है ना 15-15 इंच है, दरमियान वाले की 22 इंच है और इसी मुनासबत से नीचे वाले कैबिनेट्स हैं। तो ये जो दराज है ना, इसको देख लें आप। ये दराज भी ना, मतलब इसमें भी मैंने जो है ना ये छोटे साइज़ के जार्स रखे हुए हैं और इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो रखी हुई हैं। ठीक है, और आपको कहीं कहीं लिखा हुआ नज़र आ भी रहा है। ठीक है, अब नीचे वाले हिस्से की तरफ चल। ये है हमारा नीचे वाला हिस्सा और इसको ना आप देख लें, यहाँ पे मैंने एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, इसमें 3 खाने हैं। ये देखें, पहले खाने में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मैंने वो रखे हुए हैं ग्लास कवर्स। पीछे वाले खाने में मसाला जात के डब्बे हैं, इस साइड पे सोया सॉस, चिली सॉस, और ये देखें नीचे चाबियाँ, लेटर और इस टाइप की कुछ चीज़ें रखी हैं। और साइड पर देखें आप, साइड पे ना सबसे पीछे एक डब्बा है, उसमें सरसों का तेल है। ये वो सरसों का तेल है जो आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आपको नज़र आ रहा है वो पेंट, स्प्रे पेंट। और उसके बाद आगे ये बॉक्स है, डब्बा है, इसमें देसी घी है। और अब नीचे वाली साइड पे चलते हैं। ये नीचे वाली साइड देखें, यहाँ पे आपको एक पतीला नज़र आ रहा है। ये पतीला जो है ना, ये भी हमारे घर में बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत कम। ये ना उस वक्त इस्तेमाल होता है जब मैंने ना केक बनाना हो, मैं आमतौर पे केक बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करती हूँ। इसके ऊपर भी ना आपको एक प्लेट नज़र आ रही है, देखिए एक प्लेट है इसके ऊपर, और इस प्लेट में मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के। इस प्लेट में ना प्याज है, मैंने प्याज खुश्क किए हुए हैं। ये मैंने एक्सपेरिमेंट करना था, ये मतलब ना इसको यूज़ कर सकती हैं या नहीं, तो एक्सपेरिमेंट करके ना इंशाल्लाह मैं आपसे इसकी डिटेल जो है ना वो ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, यानी बाकी पार्ट जो है ना किचन का एक छोटा सा पार्ट रह गया, वो दिखाती हूँ। ये हमारा जो है ना, हम इसको भड़ोला कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहती होंगे। इसके अंदर जो है ना गंदम स्टोर की हुई है। ये जो अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे घर में रोटियां जो है ना बहुत ज़्यादा बच जाती हैं, तो ये बास्केट में रोटियां रखी हुई हैं। और ये पीछे जो है ना ये रेत रखा हुआ है, ये हम बर्तन धोने के लिए ना इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये जो है ना आपको 2 पेटियां नज़र आ रही हैं। इस पेटी में जो है ना वो चावल हैं, बड़े वाली में,
और इसके ऊपर ना मैंने कवर रखा हुआ था, लेकिन ना वो बहुत गंदा हो जाता था, ये भी और कवर भी बहुत गंदा हो जाता था, तो मैंने कवर हटा दिया। और कवर ना जब इसको खोलते थे गिर भी जाता था पीछे। और ये जो छोटे वाली पेटी है ना, इसके अंदर हमने आटा रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरा टूर कैसा लगा।